ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने के लिए एक जो बिगिनर लेवल का ऑप्शन ट्रेडर होता है ना, जो ऑप्शन क्या करता है, बाई करता है, उसको मार्केट की ये जो सीक्रेट है ना, वो पता ही नहीं होता है कि मार्केट का सीक्रेट क्या है ऑप्शन बाइंग का। ठीक है, उसको क्या बताया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट बताया जाता है कि स्मॉल कैपिटल से यहाँ पे क्या होता है, बिग कैपिटल कैसे बनता है, कैसे 1 रुपए का प्रीमियम 5 मिनट के अंदर 100 रुपये चला जाता है, कैसे 1000 रुपये लगा के आप डेली का 5000 रुपये बना सकते हो। लेकिन इसके पीछे का जो डार्क सीक्रेट है वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलो मैं आज रिवील करने वाला हूँ इस ऑप्शन बाइंग के सीक्रेट को। अगर आप बिगिनर हो ना, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑप्शन बिगिनर के लिए सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ जो भी ऑप्शन बाइंग का है। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बायर जो होता है, ऑप्शन बाइंग में क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। नो वन टेलिंग अबाउट द मार्केट डायनेमिक। कोई भी यहाँ पे ना आपको मार्केट का डायनेमिक नहीं बताने वाला है। यहाँ पे सिर्फ लोग प्रॉफिट दिखाते हैं। मार्केट का डायनेमिक अगर कोई बता दे शुरुआत में ऑप्शन बायर को, तो उसकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। पर यहाँ पे क्या है, एक्चुअली उल्टा चलता है। यहाँ पे पहले प्रॉफिट बताया जाता है। जब ये बंदा लॉस कर लेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि मार्केट का डायनेमिक क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर देखो, बेसिकली मैं इसको बोलूँगा स्मॉल कैपिटल, जिसके पास बहुत छोटी कैपिटल है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन बायर हो गया। एक ऑप्शन बाय स्मॉल कैपिटल से, ये किससे लड़ता है समझना सीधे सीधे। इसका जो सीधा सीधा मुकाबला होगा ना, वो होगा ऑप्शन सेलर से। और किससे होगा, बिग मनी से, यानी ऑपरेटर को। आप सोच सकते हो किसी के पास बहुत बड़ा फंड है, बिग मनी। ठीक है, बहुत बड़ा फंड है, ये बिग मनी है। ये क्या करते हैं, ये लोग मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर है। और ऑप्शन बायर क्या है, ये वो प्लेयर है जिसके पास एक स्मॉल कैपिटल है। तो आप सोच सकते हो ये स्मॉल कैपिटल वाला जो भी है ऑप्शन बायर है, क्या ये ऑप्शन सेलर को, क्या ये बिग मनी को बीट कर पाएगा? दिस इज रियली रॉन्ग, क्योंकि ये नहीं बीट कर पाएगा। स्मॉल कैपिटल का कोई बंदा बिग कैपिटल वाले को कैसे बीट कर सकता है? यही है बाजार का डायनेमिक। तो क्या ऑप्शन जो बायर होता है, तो क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाता? कमाता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है। जो ऑप्शन सेलर होता है ना, देखो मार्केट का डायनेमिक क्या कहता है, मार्केट का डायनेमिक यही कहता है, जो ऑप्शन मार्केट होता है ना, वो फेवरेबल किसके होता है, ऑप्शन सेलर के होता है। ये पूरा फेवर तो नहीं बोलूँगा, समथिंग समथिंग, लेकिन फेवर में होता है। कैसे फेवर में होता है समझना। जैसे 1 मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, इन 20 ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है, 15 दिन अगर मार्केट चलेगा ना, तो या तो साइडवेज चलेगा, 15 दिन बाजार साइडवेज चलेगा। और क्या कहेगा, मोमेंटम जो होगी 15 दिन के मार्केट में, वो स्लो होगी। ठीक है, तो ये जो होता है साइडवेज और स्लो मोमेंटम, ये किसका होता है, ये ऑप्शन सेलर की क्या होता है, ताकत होता है। चीज़ यहाँ समझना, एक जो ऑप्शन सेलर होता है ना, उसकी पावर होता है ये कि वो मोमेंटम में ही पैसा गवाता है। लेकिन मोमेंटम अगर बाजार का रुका है, ठीक है, बाजार अगर साइडवेज है, तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, यहाँ से प्रॉफिट कमा के जाता है। किससे प्रॉफिट कमाता है, ऑप्शन बायर से। अब 20 में से 15 दिन अगर आपका बाजार साइडवेज है, उसमें मोमेंटम नहीं है, बचे कितने दिन, 5 दिन। अब ये 5 दिन किसका है, ये है ऑप्शन बायर का। ठीक है, तो आप सोचो विनिंग रेशियो किसकी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे विनिंग रेशियो जो होगी ऑप्शन सेलर की ही होगी, क्योंकि वो 20 में से 15 दिन मार्केट से लेके जा रहा है। ठीक है, किससे लेके जा रहा है, ऑप्शन बायर से। ये चीज़ ऑप्शन बायर को शुरुआत में नहीं बताई जाती है, और वो सोचता है कि यहाँ बाजार में हर दिन आओ, हर दिन ट्रेड करो और पैसा बनेगा। ये टोटल रॉन्ग होता है। ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी, ऑप्शन मार्केट की साइकोलॉजी ही यही बोलती है कि किसके फेवर में, वो ऑप्शन सेलर के फेवर में। ठीक है, बायर पैसा कब कमाता है यहाँ पे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बायर पैसा फिर कब बनाता है। यहाँ पे बायर कौन से कंडीशन में प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो जो ऑप्शन बायर होगा वो कौन सी कंडीशन में प्रॉफिटेबल होगा। तो आप समझना, जो ऑप्शन बायर होगा उसका प्रॉफिट होने के लिए, ठीक है, सोल्यूशन है।
उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जैसे कोई ट्रेड करता है, ठीक है? तो उसका कोई डिसिप्लिन होगा, यानी अगर कोई ऑप्शन बायर है, 5 दिन ट्रेड करता है, उसमें 4 दिन लॉस करता है, ठीक है? तो उसको ये चीज़ नियम बनानी पड़ेगी, रूल बनानी पड़ेगी कि मैंने कौन से 4 दिन वो गलती की है, यानी कौन से 4 दिन मैंने वो मिस्टेक की है, जिसके चक्कर में मुझे लॉस हुआ, ठीक है? तो ये कहाँ आ जाएगा, उसके डिसिप्लिन में आ जाएगा कि मुझे ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है? और दूसरा होता है कि कभी-कभी जब हम पहले ट्रेड या दूसरे ट्रेड में प्रॉफ़िट होते हैं, तो हम अक्सर देखेंगे जो ये ऑप्शन बायर होगा ना, वो अपना प्रॉफ़िट ओवर ट्रेडिंग में लेके चला जाता है, ठीक है? तो ये सब कुछ मोस्ट कॉमन चीज़ होते हैं जिसमें ऑप्शन बायर को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन बायर के लिए, जो बिगिनर लेवल का बायर होगा ना, उसको बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करने का सोच रहे हो, तो समझ लेना भाई, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। वर्ल्ड हार्डेस्ट वर्क है ये, समझना। इतना कठिन काम है ना कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स मिलेंगे, यानी आपको ट्रैप से भी बच के चलना है, ठीक है? आपको साइडवेज़ बाज़ार से भी बच के चलना है, ठीक है? आपको मोमेंटम ग्रैब करना है, मोमेंटम को पकड़ना है, ठीक है? ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, जिस दिन आप इसको ना ईज़ी कर दोगे, ठीक है? ये सारी कॉम्प्लिकेटेड थिंग को ना जिस दिन आप इसको ईज़ी कर दोगे, क्रिएट ईज़ी एंड सिंपल, उस दिन आप ऑप्शन बायर में, ठीक है? ऑप्शन बाइंग में आप क्या कर लोगे? मास्टरी कर लोगे, ठीक है? तो आप समझना, ये सब 1 महीने 2 महीने का खेल नहीं है। इसके लिए लोग आज भी, कोई 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, कोई 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है। लोग आज भी क्या कर रहे हैं? लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखिए, किसी के प्रॉफ़िट से कभी भी इन्फ्लुएंस मत होइए, ठीक है? कोई प्रॉफ़िट दिखाता है, उससे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग में कामयाब होना है, तो आपको यहाँ पे लर्निंग पे फ़ोकस करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि वो गलतियाँ आपकी हो। लर्निंग में सबसे ज़्यादा आपको मिस्टेक से सीखना पड़ेगा, जो गलतियाँ लोग करते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि वो गलतियाँ सिर्फ़ आपकी हो। आप दूसरों से लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? मैं क्या करता था बेसिकली लर्निंग के लिए, ज़रूरी नहीं कि मैं मार्केट में प्ले करूँ, तभी उसके बाद लर्निंग हो। मैं क्या करता था बेसिकली, किसी भी बड़े यूट्यूबर के आप कमेंट सेक्शन में चले जाना। वहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारे कमेंट आपको मिलेंगे। वो कमेंट में वहाँ देखने को मिलता है कि आज कितने लोगों ने लॉस किया, क्या कारण था उनके लॉस का। तो ठीक है, मैं उनके कमेंट से सीखता रहा कि यहाँ पे लॉस करने के क्या कारण होते हैं, क्या कारण नहीं होते, प्रॉफ़िटेबल कैसे होते। तो ये सब बहुत सारी चीज़ होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बायर के पीछे।